हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वाटर सराउंडिंग द अर्थ। तो हम कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, और पृथ्वी के चारों ओर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के अगर हम की बात करें तो 71% जो पृथ्वी का सतह है, अर्थ सरफेस है, वो पानी ही के द्वारा कवर किया गया है। और हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। और ये पृथ्वी पर जो जीवन क्यों है, ये ब्लू प्लेनेट क्यों है, तो सब वाटर के वजह से है। पृथ्वी को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, समुद्र में लहरें कैसे आती हैं, वेव्स कैसे आता है, और फिर जो सुनामी कैसे पैदा हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वाटर हमेशा अपना स्वरूप को बदलते रहता है, और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इन सारे बातों पर इसमें हम चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। तो टेरेरियम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल इनक्लोजर होता है स्मॉल हाउस प्लांट के लिए। तो इसी हिसाब से है कि समुद्र का जो पानी गर्म होकर के क्या होता है, वेपोराइज होकर के बाष्प बन करके ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ करके वो क्लाउड का स्वरूप ले लेता है, और फिर वो वर्षा बूंद के रूप में फिर धरती पर या समुद्र में या बर्फ़ के रूप में जमा हो जाता है ग्लेशियर पर। फिर पिघल करके वो पानी का रूप ले लेता है। इसी तरह से वाटर साइकिल चलते रहता है। पानी गर्म हुआ, गर्म होकर के भाप बना, भाप कंडेंस होकर के फिर पानी या ये बर्फ़ का टुकड़ा बन गया, बर्फ़ का गोला बन गया। यही प्रक्रिया फिर बर्फ़ पिघल करके पानी हो गया, फिर पानी भाप हो गया। तो ये चलते रहता है। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर 71% जो पृथ्वी है वो कवर है कौन चीज़ से? तो वाटर से। और पानी कहाँ पर पाया जाता है? तो ओशियन में, रिवर, लेक्स, और इसका अंडरग्राउंड फ्लो भी होता है, फिर ग्लेशियल आइस के रूप में या वाटर वेपर के रूप में। अब मज़े की बात है कि 97% जो वाटर है पृथ्वी पर वो ओशियन में है या सी में है, और 2% ग्लेशियर आइस के रूप में है, और 1% जो है पृथ्वी पर फ्रेश वाटर के रूप में है। तो अब ओशियन की बात करें तो हम जानते हैं ना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ये लार्जेस्ट रिजर्वायर हैं वाटर के। तो इस तरह से वाटर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? 97% जो है ओशियन या समुद्र में है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे समुद्र से पानी गर्म होकर के भाप बनता है, भाप से फिर बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होती है। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलते रहता है। और इसमें ऊर्जा का जो मेन सोर्स है सूर्य, वही भूमिका अदा करता है पानी को इवोपरेट करने में। और इस तरह से ये वाटर साइकिल चलते रहता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, पानी का मूवमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अर्थ को वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है। वाटर अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट वाटर ऑन इट। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ surface। 97% वाटर इज साल्टी एंड प्रेजेंट इन ओशियन एंड सी। तो समुद्र, हमने देखा कि समुद्र में 97% वाटर समुद्र में या मतलब ओशियन में या सी में पाया जाता है, लेकिन ये वाटर पीने योग्य नहीं होता है, ये साल्टी होता है। 2% ग्लेशियर में और 1% फ्रेश वाटर है रिवर में और लेक्स में। तो ओशियन को हम कह सकते हैं लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। लेकिन इसका पानी कैसा है? तो साल्टी है। अब प्योर वाटर हमको कहाँ मिलता है? तो रेनफॉल में, स्प्रिंग में और रिवर में। तो वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर नेवर रिमेन्स स्टैटिक, इट हैज ए साइकिल। पानी कहाँ पाया जाता है? तो हमने सीखा कि पानी पाया जाता है समुद्र में, लेक में, स्प्रिंग में, रिवर में, ये सब जगह है। और अपना जगह ये परिवर्तित करते रहता है, अपना स्वरूप ये परिवर्तित करते रहता है। पानी भाप बनता है, भाप से फिर कंडेंस होकर के बादल बनता है, फिर वर्षा बूंद के रूप में। तो इस तरह से वाटर वेपर, क्लाउड, कंडेंसेशन, रेनी ड्रॉप्स। द वाटर कंटिन्यूअली चेंजेज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड cloud. Rainwater percolates inside the earth
which forms ग्राउंड वाटर। अब धरती पर जो वर्षा होती है तो ये परकोलेट होकर के ग्राउंड धरती के तल में जमा होते लगता है और भूमिगत जल बनाता है, तो ये इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। अब जो हम देखेंगे कि समुद्र में मतलब ओशियन वाटर का कैसे कैसे मूवमेंट्स होता है, तो मुख्य रूप से ये मूवमेंट को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट होता है, एक हो गया वेव, दूसरा हो गया ओशियन करेंट और दूसरा हो गया टाइड्स। तो वेव्स क्या होता है? द वेव्स आर द मूवमेंट्स इन ए वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल मूव्स अप एंड डाउन। ओशियन करेंट क्या होता है? द ओशियन करेंट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब ओशियन करंट 2 तरह के होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो कोल्ड करंट जो है वार्म करंट की तरफ बढ़ता है, यानी कि जो ध्रुव से जो पोलर हमारा जो वाटर है वो ठंडा पानी गर्म क्षेत्र वाला जो पानी है उसके तरफ बढ़ता है, और वार्म जो वाटर है वो बढ़ना चाहता है पोल के तरफ। तो इस तरह से एक करंट पैदा होता है, इसी को हम ओशियन करंट कहते हैं। और टाइड की बात करें तो टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशियन वाटर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। टाइड्स की बात करें तो ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा हाई टाइड और दूसरा होता है लो टाइड। और इसी का उपयोग करके टाइडल पोर्ट बनाया जाता है, जहाँ पर जहाज़ रुकी रहती है, और जब टाइड आएगा मतलब हाई टाइड आएगा तो उसको जहाज़ अपने आप किनारा पर लग जाएगा, या उसको किनारे पर लगाने में सहूलियत होगी। दूसरा होता है टाइडल एनर्जी, तो उससे उसका उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या सब महत्व है इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन टू मैन। तो व्यापार सब में हम देखते हैं कि समुद्र के रास्ते समुद्री मार्ग से बहुत कारोबार होता है, व्यापार होता है, और ये व्यापार का बहुत ही सस्ता साधन है, चीपर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। द मेरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड इन एबंडेंस। और मेरीन जो इन्वायरमेंट है बहुत सारे जानवर के लिए और प्लांट के लिए जीवन प्रदान करता है और भोजन प्रदान करता है। और समुद्र से हमको मिलता है वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड, और मिनरल रिसोर्सेज भी मिलता है। बहुत जगह देख रहे हैं, जैसे बम्बई हाई ही से कितना ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद सब निकाला जाता है, और कई जगह माइनिंग भी होता है समुद्र में। अब इसके बाद जो भूकंप से या वोल्केनिक इरुप्शन से जब ये पूरा एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है और बहुत हाई लहर निकलता है, तो पूरा अस्त व्यस्त कर देता है, एनिमल होम पीपुल सारा अस्त व्यस्त हो जाता है, घर तबाह हो जाता है, जीवन सारा ये ध्वस्त हो जाता है। ऐसा ही एक जो लहर होता है उसको हम सुनामी बोलते हैं। ये एकदम गिगेंटिक वेव्स होता है। तो भारत में भी 2004 में हम देख सकते हैं, दिसंबर 2004 में in December 2004 gigantic waves the likes of which were never been seen crashed into the coastal region in many parts of the world, washing away people, animals and homes। तो बहुत सारे मानव जीवन तबाह हो गया, जानवर घर सब क्षतिग्रस्त हो गया, और there were unprecedented losses and the whole world washed in horror। तो उसको लोगों के बचाव के लिए और राहत के लिए गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शॉपकीपर्स, स्कूल एंड कॉलेज प्रोवाइडेड रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ डोनेटिंग मनी, क्लोथ्स, मेडिसिन, बेडिंग, टेंट्स एक्सेट्रा। तो उन के लिए रख रखाव के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए तो बहुत सारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थे, NGO थे, कॉलेज, ये सब उन्होंने लोगों को सहायता पहुंचाई और जान माल के बचाव के लिए राहत के लिए काम किया। अब ये जो सुनामी सब आता है क्यों आता है? ये जापानी वर्ड से निकला है, और इसका जो मेन कारण होता है अर्थक्वेक, अंडर वाटर वोल्केनिक इरुप्शन, और भी दूसरे डिस्टर्बेंस सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी है। 71% जो पृथ्वी का सतह है वो कवर है वाटर से।
और 97% 97% जो वाटर है वो सॉल्टी है और समुद्र और ओशियन में पाया जाता है। और ओशियन में हम देखते हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ये सब ओशियन का नाम हो गया। और उसके बाद पानी अपना स्वरूप चेंज होते रहता है, पानी वेपोराइज होकर के हो जाता, सूरज के गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है, गर्म होकर के भाप में परिवर्तित होता है, भाप ऊपर उठ जाता है और फिर उसका कंडेंसेशन होता है, उससे क्लाउड बनता है और फिर वो क्लाउड से वर्षा होकर के फिर ये धरती पर लौट आता है। तो ये प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम वाटर साइकिल कहते हैं। और वाटर साइकिल के बाद हम देखेंगे कि वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। तो हम देख रहे हैं कि रिवर या पॉन्ड में हम पानी को देखते हैं, उसमें लहर सबको देखते हैं। तो उसी तरह से का मूवमेंट जब ओशियन वाटर का होता है मूवमेंट, तो ये 3 तरह का होता है। ये होता है वेव्स, ओशियन करंट और टाइड के रूप में। तो वेव क्या होता है? वेव्स आर द मूवमेंट इन ए वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव्स अप एंड डाउन। तो वेव्स क्या होता है? इसमें वाटर पार्टिकल अप और डाउन होता है। और द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर डायरेक्शन टुगेदर इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव। किस दिशा में हवा बह रही है, किस डायरेक्शन में, तो उससे वेव का साइज निर्भर करता है, इस तरह से। तो उसके बाद ओशियन करंट का हमने चर्चा किया। ये क्या होता है? द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। और ओशियन करंट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड करंट और दूसरा होता है वार्म करंट। तो कोल्ड वाटर जो होता है सो ज़्यादा डेंसर होता है, और ये हाई डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, ये जो गर्म वाटर है उसके नीचे सिंक हो जाता है। और कोल्ड वाटर ऑफ द पोलर रीजन मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर अलोंग द बॉटम ऑफ द ओशियन। तो गर्म पानी के तरफ जहाँ होता है वहाँ पर ये कोल्ड वाटर बढ़ता है। और वार्म वाटर कहाँ जाता है? तो इक्वेटर से ये पोल की तरफ बढ़ता है। इस तरह से हमारा ओशियन करंट पैदा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं टाइड्स। टाइड्स भी 2 तरह के होते हैं। तो टाइड्स आर द पीरियडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशियन वाटर। इसमें भी जो टाइड्स भी जो आपको मिलेगा वो 2 तरह का होगा। और टाइडल एनर्जी का यूज़ करके ऊर्जा का भी इस्तेमाल करके बिजली सभी बनाई जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सुनामी कितना खतरनाक होता है, कितने जान माल की क्षति होती है, घर, हॉस्पिटल, सारा चीज़ वॉश आउट हो जाता है सब। तो उस तबाही के लिए जो सरकार और गैर सरकारी संगठन है